नोकिया 2.1 प्लस एक बजट स्मार्टफोन है फ्रेंड्स, जो नोकिया की ओर से आपको मिल रहा है। इस डिवाइस के अंदर आपको मिलती है 4000 मिलियन एमपीआई की बैटरी और एक अच्छा प्रोसेसर तो नहीं, एक एवरेज प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 425। तो इस वीडियो में नोकिया 2.1 प्लस फोन की रिव्यू में आपको दूंगा। सो आपका वेलकम है इस वीडियो में। चैनल पे पहली बार आया, मुझे भूल चुके तो मेरा नाम है मानव, आप लोग देख रहे बालाजी मोबाइल रिव्यूज एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यूजुअल गाइस, हमें नोकिया 2.1 प्लस की स्क्रीन साइज से शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं तो आपको मिलती है 5.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, 16:9 का एक्सपेक्टेड रेशियो, IPS LCD ग्लास है, 267 की PPI की आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है। स्क्रीन साइज आपको अच्छी दे रखी है, पर HD प्लस डिस्प्ले आपको बात नोट करनी है। 267 की PPI की पिक्सल डेंसिटी, आपको पिक्सल डेंसिटी कमजोर दे रखी है, आपके फोन के पिक्सल फटेंगे। और आपका IPS LCD ग्लास जो कि एक अच्छी बात है, एक IPS LCD ग्लास होना चाहिए स्मार्टफोन में, तो आपको इसका दे रखा है तो अच्छी बात है। प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ भी नहीं दे रखा है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको मैंने शुरुआत में बता दिया था, स्नैपड्रैगन 425 है जो 1.4 गीगाहर्ट्ज के फ्रंट पे रन कर रहा है और ऑक्टेस का A53 आपको इसके अंदर स्पीड देखने को मिलती है। ग्राफिक्स की बात करते हैं, एड्रीनो का 308 है। गाइस ये ग्राफिक्स बहुत कमजोर है, बहुत वीक ग्राफिक्स है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नोकिया 2.1 प्लस स्मार्टफोन है PUBG गेम को सपोर्ट नहीं करेगा, लो ग्राफिक्स पे भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके आपको ग्राफिक्स देखने को बहुत बकवास देखने को मिलते हैं। तो ग्राफिक्स के मामले में फोन ने कुछ नहीं किया गाइस। रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं, 1GB का रैम, 16GB ऑफ रोम मिलता है, एक्सपांडेबल आप कर सकते हैं और USB OTG सपोर्टेबल भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी कमाल की बात है, अगर USB OTG सपोर्ट हो रहा है तो आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आपके USB OTG सपोर्ट केबल लाइए, पेन ड्राइव लगाइए और मोबाइल से ही आप पेन ड्राइव की चीज़ों को मोबाइल में देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी कमाल की बात मेरे को लगी स्मार्टफोन में। कैमरे की बात करते हैं तो सिंगल कैमरा आपको बैक में देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस के साथ में LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगी। सेल्फी कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बैटरी मैंने आपको बता दी 4000 मिलियन एमपीआई की आपको बैटरी देखने को मिलती है, बहुत कमाल की बात है। नेटवर्क की बात करें तो 4G 3G 2G सिम इंडिया में सपोर्ट हो जाएगा वोल्टी के साथ में। ब्लूटूथ GPS USB कनेक्टिविटी मिल जाएगी, लाउड स्पीकर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ऑडियो जैक के 3.5mm का। गाइस फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा, फेस अनलॉक भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 8.1 ओरियो में रन कर रहा है। फ्यूचर में पाई में अपग्रेड होगा कि नहीं अभी नोकिया ने कोई खबर नहीं दी, लेकिन फिलहाल ये 8.1 ओरियो में रन कर रहा है। कस्टम UI आपको मिलता है एंड्रॉइड गो के साथ में, डुअल सिम का फोन है। अब ये जो एक बजट स्मार्टफोन है, तो बजट स्मार्टफोन में भाई इसका बजट की कीमत फिर भी कितनी है? तो गाइस इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए इसकी कीमत इंडिया के में हो सकती है 6, साढ़े 6, 7 हज़ार के आसपास, क्योंकि अभी नोकिया ने अनाउंस नहीं की इसकी कीमत क्या है। खाली फोन अनाउंस किया था कि भाई फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी। एनीवे आप बताते हैं कि भाई इसकी कीमत 6, साढ़े 6, 7 हज़ार के अंदर होगी। 6 से 7 के बीच में कीमत हो सकती है। 7 से अगर ऊपर इसकी कीमत गई तो फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। 6 से अगर नीचे कीमत गई तो फिर तो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। आपको इसके अंदर स्क्रीन साइज के बारे में मेरे को कोई भी कमी नहीं लगी, क्योंकि कोई भी जो भी बजट स्मार्टफोन में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले कोई भी कंपनी नहीं देती है। तो इसके अंदर आपको HD प्लस डिस्प्ले कोई बात नहीं, पिक्सल डेंसिटी भी आपको 267 PPI की है, इसके हिसाब से ठीक है। लेकिन कोई भी कंपनी जो स्मार्टफोन है, भले Xiaomi ले लीजिए या Oppo, Vivo, नोकिया, सैमसंग कोई भी ले लीजिए, वो आपको इसकी बजट स्मार्टफोन में 267 PPI ही देती है। इससे ज़्यादा या कम, इससे कम होती है बहुत से स्मार्टफोन में पिक्सल डेंसिटी, पर इसमें आपको ठीक दे रखी है। तो स्क्रीन साइज के मामले में फ़ोन अच्छा है, पिक्सल डेंसिटी के मामले में फ़ोन अच्छा है, लेकिन गाइस पिक्सल तो फ़ोन के फटेंगे। अब रही बात प्रोसेसर की, तो आपको हर स्मार्टफोन में मिड रेंज बजट स्मार्टफोन में आपको बजट प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो उसके अंदर भी आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 425 जो कि 28 नैनोमीटर में बना हुआ है। और ये प्रोसेसर गाइस बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेसर है। फ़ोन इससे आपका बहुत स्लो आपको महसूस होगा कि नैनोमीटर बहुत कमजोर है, 28 नैनोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। 7 नैनोमीटर के प्रोसेसर आ गए, लेकिन बहुत फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में आते हैं। तो हम ये फ्लैगशिप तो नहीं है, ये मिड रेंज भी नहीं, तो बजट स्मार्टफोन है तो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 425, जो कि अच्छी बात है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अब बात करते हैं कि इसके अंदर बैटरी, तो बैटरी आपको गाइस मिलती है आपको इसके अंदर 4000 मिलियन एमपीआई की, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो इसकी बजट प्राइस में 4000 मिलियन एमपीआई की बैटरी है तो एक बहुत अच्छी बात है, कि बहुत से स्मार्टफोन में 3000 मिलियन एमपीआई की होती है, 2500 मिलियन एमपीआई की होती है, 55 को 4000 मिलियन एमपीआई की बैटरी मिलती है, अच्छी बात है। क्यों चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है और फोन से भी नहीं निकलेगी। कैमरा सेटअप आपको बैक में डुअल कैमरे का सेटअप की जगह इस बार सिंगल कैमरा है और सेल्फी में भी सिंगल कैमरा है। लेकिन बजट स्मार्टफोन में गाइस बहुत सी ऐसी कंपनियां जैसे लेनोवो K9 इसका कोई 4 कैमरे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और
यही पता नहीं क्यों नोकिया ने डुअल कैमरे का सिंगल कैमरा निकाला, लेकिन ठीक है भाई, इसकी प्राइस के साथ सिंगल कैमरा भी अच्छा है। 8 मेगापिक्सल सेल्फी का, 5 मेगापिक्सल का। बैक में रेडी फ्लैश है, सेल्फी में रेडी फ्लैश देखने की आपको जरूरत नहीं मिलेगी। डुअल सिम का फोन है, रहती है 4G 3G स्ट्रीम इंडिया में सपोर्ट होगी। पर गाइस अगर आप ये फोन मिड रेंज स्मार्टफोन तो नहीं, बजट स्मार्टफोन है। अगर आपका बजट जाता है 6,500 तक का तो फोन आप ले सकते हैं। दिसंबर में लॉन्च हो जाएगा, डेट कंफर्म नहीं है कि दिसंबर में कब आएगा, बीच में हो जाए। दिसंबर में तो लॉन्च होगा, पर दिसंबर में कौन सी डेट को लॉन्च होगा इसका खुलासा अभी नोकिया ने नहीं किया गया। अगर आपका सोच रहे थे कि मैं बजट स्मार्टफोन लूँ तो आपके पास अब 3 ऑप्शन होते हैं। नोकिया 2.1 प्लस पहला, तो दूसरा होता है लेनोवो K9 और तीसरा है आसूस जेनफोन ली 11। अब इनमें से कौन सा स्मार्टफोन, तीनों में एक बजट स्मार्टफोन है, तीनों के तीनों बजट स्मार्टफोन है। अब इनमें से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर है फ्यूचर में कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को बेल आइकॉन पे क्लिक करके। आप उससे आप मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो मैं आपको फ्यूचर में इस नोकिया 2.1 प्लस को मैं लेनोवो K9 से कंपेयर करके बताऊंगा और आसूस जेनफोन ली 11 से भी। अब इनमें से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर होगा मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं एक बजट स्मार्टफोन लूँ, नोकिया की ओर से ही होना चाहिए, सिर्फ नोकिया की ओर से, तो ये फोन आप ले सकते हैं गाइस। पर इसके अंदर PUBG गेम या हाई जीबीज के या हाई ग्राफिक्स के गेम सपोर्ट नहीं करेंगे। सो गाइस नोकिया 2.1 प्लस स्मार्टफोन एक बजट स्मार्टफोन है जो कि अच्छा स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। और 1 GB का रैम भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है, एक्सपांडेबल हो जाती है, लेकिन 1 GB का रैम बहुत ज़्यादा कम है। एनीवे गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कर दीजिए। जो भी आप मेरे वीडियोस देखते हो सब वीडियोस को लाइक कर दो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बन जाएगी बेल, उस पर भी क्लिक कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना जरूरी है। नहीं करोगे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। दिस इज मनो फ्रॉम बालाजी मोबाइल रिव्यूज। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।